Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 7th Geography, chapter 4, Atmosphere and its Temperature. Topic main composition of atmosphere. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मेन जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है और वो काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट माना गया है। आज की हम क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। दैट मीन्स कि जो एटमॉस्फेयर आज हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें कई सारी गैसेस हैं। तो मेन जो एटमॉस्फेयर है इतना तो पता है कि इसमें कई सारी गैसेस हैं, इसके साथ साथ एटमॉस्फेयर कई सारी गैसेस से मिलकर बना है। इसके ऊपर बात करेंगे कि वो कौन कौन सी गैसेस हैं और वो गैसेस हमारे लिए क्या रोल प्ले करती हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे फर्स्ट एयर की बात करते हैं। एयर क्या है? तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। आप देखते हो कि हवा फ्लो करती है, बहती है, और इसके साथ साथ एयर, हवा क्या है? तो मेन इसकी सिंपल डेफिनेशन है, हवा मिक्सचर है, वो भी किसका? कई सारी गैसेस का। जो एयर है, हवा है, वो कई सारी गैसेस से मिलकर बनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज नाइट्रोजन 78%, फॉलोड बाय ऑक्सीजन 21%। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस की एटमॉस्फेयर में कौन सी हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस जो है, सबसे फर्स्ट अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम मतलब मेन परसेंटेज में बात करें, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता है कि जो गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? नाइट्रोजन है। तो जो दो एटमॉस्फेयर की सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, सब पहले तो एक तो मेन फर्स्ट इज ऑक्सीजन, सेकेंड इज नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो हम लेते हैं, तो सबसे मोस्ट तो ऑक्सीजन हुई। नेक्स्ट बात करते हैं, द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस इंक्लूडिंग आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड वाटर वेपर। अब बात करते हैं कि जो 78% हमें तो पता है नाइट्रोजन है, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन 21% है। इसके बाद मेन होता तो 100% है। तो इसके बाद जो रिमेनिंग वॉल्यूम बचता है, कि जो स्पेस बचता है, उसमें और भी गैसेस आती हैं। कौन कौन सी? सबसे फर्स्ट मेन आर्गन, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद ओजोन, इसके साथ साथ वाटर वेपर। तो ये सारी की सारी रिमेनिंग बची हुई गैसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब एक फिगर देखते हैं। ये एक फिगर है कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। जो एटमॉस्फेयर है वो कई सारी गैसेस से मिलकर बना है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी गैसेस, इसमें साफ क्लियर पता चला, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% एंड अदर 0.1%। तो ये सारी की सारी कॉम्पोजिशन है, वो भी किसका? एटमॉस्फेयर का। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं, वो सारी की सारी गैसेस हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि जो जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो कहता है, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन विदाउट विच नो लाइफ इज पॉसिबल। कि आप सभी को पता है हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन से ही हम सांस लेते हैं। जो गैस ऑक्सीजन है वो हमें ब्रीथिंग करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो हमारी लाइफ जो पॉसिबल ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाइट्रोजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग एंड बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस। कि अब बात करते हैं नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि नाइट्रोजन क्या करती है? मेन जो सब्सटेंस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनको कंट्रोल करने में और उनको बर्निंग करने में, दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो भी कौन? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस चीज के लिए? कंट्रोलिंग और बर्निंग करने के लिए, सब्सटेंसेस को, से सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए, उसको बर्न करने के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं ओजोन की।
तो ओजोन एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। आप सभी को पता है कि जो सन है वो कई सारे हार्मफुल मतलब कि हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मतलब तरंगे भेजता है। तो मेन जो सन की अल्ट्रावायलेट मतलब कि आपको पता है सन की लाइट अर्थ पे पड़ती है, तो सन जो लाइट है, जो किरण है, जो उसकी रोशनी है, रेज है, उन रेज में कई सारी ऐसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं अर्थ पे, जो अर्थ पे हम सब रहने वाले लोगों के लिए काफी हार्मफुल हो सकती हैं। तो मेन एटमॉस्फेयर में एक लेयर है ओजोन लेयर, वो क्या करती है, उन सारी की सारी मेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जो खतरनाक हार्मफुल रेडिएशन सन की तरफ से अर्थ की तरफ आ रही होती है, उन सभी को क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है, कि वो रेज जो होती है वो क्या होती है, ओजोन लेयर से फिल्टर होके छन कर आती है, जो क्या करती है, हम पर हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखाती। तो ओजोन लेयर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर आर द बेसिस ऑफ ऑल प्रेसिपिटेशन। कि अब बात करते हैं कि जो एयर में वाटर वेपर्स हैं, भाप हैं, वो किस चीज के लिए बेस है, मतलब कि मेन आज आप देखते हो बारिश होती है, उसका मेन रीजन क्या है, वाटर वेपर्स ही तो है। जब मेन सी का वाटर क्या होता है, मेन सी का वाटर जब मेन सूरज की किरणों की वजह से वो क्या करता है, वाटर वेपराइज होने लगता है, और ये वाटर कहाँ पे जाता है, एयर में जाता है, और इसके साथ एयर्स में जाकर क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होने के बाद वो रेन होती है। तो मेन जो रेन का मेन रीजन है वो भी क्या है, वाटर वेपर है। जो वाटर वेपर कहाँ पे प्रेजेंट है, एयर में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है। कैसे बात करते हैं, ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। आप सभी को पता है जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, वो जितने भी हरे प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए उनको किस चीज की, कौन सी गैस की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और मेन ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट वाई ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और आप सभी को पता है ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेन प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों में ही क्या रहता है, बैलेंस करके रखना पड़ता है, और बैलेंस रहता है। लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जो ये बैलेंस है ये क्या कर रहा है, बिगड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज हम जितने भी व्हीकल्स यूज करते हैं, जितनी मेन मशीन्स चलती हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रही हैं। और इसकी वजह से वेदर और क्लाइमेट में बहुत ज्यादा क्या आ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, और अर्थ का जो वेदर और क्लाइमेट है ये बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। तो मोस्टली आपको समझ में आया होगा कि आज हमने बात की कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि मेन जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कई सारी गैसेस से मिलकर बना है, और ये सारी की सारी गैसेस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।